हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल जहां पे हम करते हैं आपकी काम की बातें। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपको एचआरए में कंफ्यूजन रहती है, उसके बेसिस पे आप अपनी टैक्स की सेविंग कैसे करें, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग आज बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे और आप अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं एचआरए की मदद से, ये भी हम देखेंगे। इसमें आपको कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा, जहां पे अगर आप रेंटेड घर में नहीं भी रह रहे हैं तब भी आप एचआरए का क्लेम लेकर अपनी इनकम टैक्स में सेविंग कैसे कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो। एचआरए क्या होता है? एचआरए इज हाउस रेंट अलाउंस। यानी हमारी कंपनी ये बोलती है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल बाहर रह रहे हैं और आप इस कंपनी में काम करने के लिए किसी रेंटेड जगह पर रह रहे हैं, तो इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से कोई भी इनकम को जनरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हम लोग इनकर करते हैं, उसको माइनस करके ही हमारी नेट टैक्सेबल इनकम निकाली जाती है। तो सिमिलरली ये अज्यूम किया जाता है कि एचआरए यानी आप उस जॉब को करने के लिए किसी किराए के घर में रह रहे हैं, तो आप वो एडिशनल खर्चा कर रहे हैं उस जॉब को करने के लिए, विच मीन्स आपको जो सैलरी मिल रही है उसमें से आपका कुछ पैसा रेंट में चला जाता है। हमारा जो सैलरी का ब्रेकअप होता है, यानी आपके जो ऑफर लेटर पे कॉम्पेंसेशन का जो ब्रेकअप आता है, उसमें आपकी सैलरी बहुत ज्यादा पार्ट्स में ब्रेक होती है। उसमें से एक पार्ट आपका होता है एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस। जैसे आपकी बेसिक सैलरी है, फिर डीए होता है, डियरनेस अलाउंस, एचआरए, एलटीए एंड ब्ला ब्ला, सबको मिला के आपका टोटल सैलरी ब्रेकअप यानी जो कॉस्ट टू कंपनी जिसे हम सीटीसी बोलते हैं, वो निकल के आता है। अब हम लोग एचआरए की इनकम में, जो हमारी इनकम का जो एचआरए पार्ट है, उसका अपने इनकम टैक्स के टाइम पे कैसे सेविंग कर सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं। लेट से आपकी पर मंथ सैलरी है 50,000 रुपीज। 50,000 का ब्रेकअप है, बेसिक सैलरी 20,000, एचआरए 10,000 और बाकी की जो मेरे और अलग अलाउंसेस हैं वो 20,000। तो 20, 10, 30 और 20, 50,000 मेरा टोटल का जो सैलरी बनता है वो आता है। अब फाइनली जब हम अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करते टाइम हम एचआरए के नाम की कितनी डिडक्शन ले सकते हैं, इसके लिए इनकम टैक्स के अंदर तीन चीजें बताई हैं। यानी मिनिमम ऑफ ऑल दोज थ्री वी कैन क्लेम एज एचआरए डिडक्शन। पहला, एक्चुअल एचआरए रिसीट, मुझे जितना भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन एचआरए के नाम पे पैसा देती है वो, यानी जो मैंने अभी अपने एग्जाम्पल में बताया था 10,000 रुपीज। दूसरा, 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी और 50% ऑफ योर बेसिक सैलरी, यानी 50% वहां पे है अगर आप मेट्रो सिटीज में रह के जॉब कर रहे हैं, 40% अदर देन मेट्रो सिटीज के लिए ऑफ योर बेसिक सैलरी, राइट, नॉट ऑफ टोटल सैलरी, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यानी मेरे पीछे एग्जाम्पल में जो था 20,000 रुपीज वॉज माई बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी का अगर मैं अज्यूम करूं कि आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं, तो उसका 50% भी मेरा कितना आता है, 10,000 रुपीज। Third category is actual rent which you are paying to your landlord minus 10% of your basic salary. तो we are assuming कि आप अपने लैंडलॉर्ड को 15,000 रुपीज पर मंथ एज अ रेंट देते हैं। तो 15,000 माइनस 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी, 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी इज 10% of 20,000 which comes up to 2,000 rupees. So 15,000 minus 2,000 comes up to 13,000 rupees. Minimum of all those three is 10,000. 10,000 is your HRA which you have received from the organization. Another 10,000 is 50% of your basic salary. And third category is actual rent minus 10% of your basic salary, which means 15,000 minus 2,000 comes up to 13,000. So minimum is 10,000 per month, which we can claim as a deduction for HRA while calculating our income tax या taxable income, whatever you can say. 10,000 is my per month saving. So if I accumulate it for the whole year, it comes up to 10,000 multiplied by 12, INR 1,20,000, which means I can claim INR 1,20,000 as our deduction for HRA for complete year. ओके, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आपको फर्निश करना पड़ता है अपने लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड इफ योर एनुअल रेंट सम्स अप टू 1 लाख रुपीज और हायर देन दैट। लाइक मतलब बेसिकली
इफ योर टोटल रेंट जो भी आप अपने लैंडलॉर्ड को दे रहे हैं वो 1 लाख से ज़्यादा है बेसिकली, तो आपको फर्निश करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड का पैन कार्ड। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है या आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे ओनर आपको पैन कार्ड नहीं देता है, तो उस केस में आप 1 लाख से कम तक का ही HRA क्लेम कर सकते हैं। आपको पे स्लिप्स जो होती हैं वो कंपनी से ही मिल जाती हैं, आप उन्हें भर के उस पर रेवेन्यू स्टैंप लगा के कंपनी को सबमिट कर सकते हैं एज एन डिक्लेरेशन प्रूफ। आते हैं बोनस टिप के लिए जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। बोनस टिप में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फॉर एग्जांपल आप अपने खुद के घर में रह रहे हैं, यानी वो घर आपके पेरेंट्स के नाम पे है, आप सेम सिटी में जॉब करते हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को भी रेंट देकर एज अ इनकम टू योर पेरेंट्स यू कैन गिव अ रेंट टू देम एंड यू कैन क्लेम HRA ऑन दैट। सो बेसिकली वहां पे आपको अपने पेरेंट्स की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके उनकी इनकम दिखानी पड़ेगी एंड यू कैन क्लेम that particular income, basically the income of your parents, the amount which you are giving them as an HRA, as in rent, basically you can claim that particular amount as a deduction for HRA while calculating your income tax. तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगा अपना टैक्स सेव करने के लिए। एंड अगर आपको फिर भी कोई इश्यू है या कोई चीज समझ नहीं आती है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताएं। इफ यू वांट एनी स्पेसिफिक थिंग यू आर गेटिंग प्रॉब्लम इन, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन दैट। बाय बाय, टेक केयर।